हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हमने देखा था कि ये एलिमेंट्स डिवीजन ऑफ मैटर्स के थ्रू प्योर सब्सटेंस के अंदर आए थे, तो उसी में से हम प्योर सब्सटेंस देख चुके हैं। अब हम एलिमेंट्स देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर मिलियन ऑफ सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। आप अपने आसपास देख लें, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी आप उठा लें, वो सारी की सारी जो है सब्सटेंस के अंदर आएंगी। तो ये सारे के सारे जो सब्सटेंस हैं, चाहे कागज, पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक्स, ग्लास और खाने की चीज़ें, ये सभी जो हैं सब्सटेंस कहलाएंगी। और हम देखेंगे कि ये सब्सटेंस जो हैं किससे बने हैं। सो पूरे वर्ल्ड में जो है अलग अलग टाइप के सब्सटेंस जो है पाए जाते हैं, और सारे के सारे सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो है कुछ ही बेसिक एलिमेंट्स से बने होते हैं, बट दे ऑल आर मेड अप ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ बेसिक सब्सटेंस। सारे के सारे कोई सा भी एलिमेंट ले लो, कुछ ही बेसिक एलिमेंट्स से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर इज मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। In this 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen is combined। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बेसिक एलिमेंट्स कहलाएंगे, बेसिक चीज़ें जिससे ये वाटर बना है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है एक सब्सटेंस है विच इज़ फाउंड इन नेचर। एंड लेट्स सी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किससे बना होता है। So chemically it is found that this carbon dioxide is made up from 1 atom of oxygen and 1 atom of carbon and again 1 atom of oxygen, means 2 atom of oxygen and 1 atom of carbon। ये कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें भी ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम, ये ऑक्सीजन का एक एटम और ये कार्बन, ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा बार बार यूज़ होकर के कुछ नया नया सब्सटेंस ही फॉर्म करेंगी। Again one more substance, this is ammonium gas। ammonium gas जो है 1 atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen से मिलकर के बनी हुई है। As it is clear in picture, 1 atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen are combined and they are forming ammonium gas। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमोनिया गैस भी जो बनी है उसमें भी कुछ बेसिक से एलिमेंट्स ही लग रहे हैं, कुछ बेसिक एटम ही लग रहे हैं जो इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसे कि ये हाइड्रोजन एटम वाटर में भी यूज़ हुआ था और यहाँ अमोनिया गैस बनाने में भी ये हाइड्रोजन एटम यूज़ हुआ है। तो इन दिस वे जो ये जो छोटे छोटे जो एटम हैं, हम देखते हैं कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसमें यही एटम यूज़ हो रहे हैं। तो ये एटम्स जो क्या हैं, एलिमेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि यही कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कोई भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। लेट्स क्लियर दिस आइडिया। हाउ स्टील इज मेड। अब स्टील कैसे बना होता है। वी नो दिस स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। आयरन से बना होता है स्टील, पर आयरन ही नहीं होता है स्टील डायरेक्ट। तो आयरन में हम कार्बन को जब मिक्स करते हैं तब स्टील की फॉर्मेशन होती है। तो इन दिस वे ये आयरन जो है ये भी एक बेसिक सब्सटेंस है। कार्बन अगेन अ बेसिक सब्सटेंस। हमने 2 बेसिक सब्सटेंस को मिलाया और प्रोसेस किया और जो है हमें क्या मिल गया, स्टील एक नया सब्सटेंस मिल गया। सो इस तरह से जो है आपके आसपास आपने स्टील भी देखा होगा। तो स्टील भी किससे बना है, कुछ बेसिक एलिमेंट्स से ही बना है। नाउ नेक्स्ट, दीज बेसिक सब्सटेंस आर कॉल्ड एलिमेंट। जो ये बेसिक सब्सटेंस है, कोई भी बेसिक सब्सटेंस जिससे हम कुछ भी नया चीज़ बना ले रहे हैं, ये बेसिक सब्सटेंस ही क्या कहला रहे हैं, एलिमेंट्स कहला रहे हैं। एंड ये जो है बेसिक सब्सटेंस हेल्प करते हैं हमारी कुछ भी नया चीज़ क्रिएट करने में। लेट्स सी एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं 1 एटम कंबाइन होकर के भी एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, या फिर सेम एटम्स कंबाइन होकर पहले मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं और फिर ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के जो है ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन दिस वे दिस इज एलिमेंट्स एग्जाम्पल। तो कोई भी एलिमेंट लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन गैस, तो उसमें क्या रहेगा, पहले तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होंगी
दो एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल बना लेंगी, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे और बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स के। लेट्स सी वन बाय वन। Oxygen. This oxygen gas we are using for breathing purpose in our daily life. It is also made from the element. इन एलिमेंट में एक एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके पहले ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल बनाता है, फिर बहुत सारे ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल जो है मिलकर के ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। This oxygen gas is also used for combustion purpose, burning purpose also we are using oxygen. Now next element is hydrogen. Hydrogen is also a kind of element, and in this also you see one atom of hydrogen and again one more atom of hydrogen. These two atoms are combining together and then they are forming one hydrogen molecule, and many hydrogen molecules are together, and these hydrogen molecules are together, then they are forming hydrogen gas. So this is also element and this is also element because only one atom is used in this. हाइड्रोजन गैस में देखिए एक ही एटम यूज हुआ है, इससे ज़्यादा एटम यूज नहीं हुए हैं। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही यूज हुआ है, हाइड्रोजन के ही टू एटम, हियर ऑल्सो हाइड्रोजन के ही टू मॉलिक्यूल्स। सो इन दिस नो अदर एलिमेंट्स इज मिक्स्ड, so this is pure element only. Let's see more examples so that this will be more clear. Now nitrogen is also an element. How this nitrogen, one nitrogen atom is combining with one more atom of nitrogen and it is giving us nitrogen gas. So this is two atoms of nitrogen and forming one molecule of nitrogen, and when so many molecules of nitrogen are coming together, they are forming nitrogen element. Like this they are coming together, nitrogen molecule, so they are forming nitrogen element. Let's see one more element, carbon. Now carbon is one more element. It is found in nature in the form of coal, in the form of diamond and in the form of graphite. So how this coal is made, how this diamond is made, how this graphite is made, same process. When one carbon is combining and again one carbon atom is coming, again carbon atom is coming, so like this many carbon atoms are coming together and combining and they are forming either coal and diamond or graphite. Copper. This copper is also kind of element, and in this also one atom of copper symbol is Cu, again one more copper element, again one more copper atom. When so many copper atoms are combined together, so they are forming copper element. They are forming copper element, and this is very useful element क्योंकि ये कॉपर एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद भी ब्रेक नहीं होता, तो इसीलिए कॉपर वायर यूज़ किया जाता है वायर बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में कॉपर वायर यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए इसे वेसल्स में भी यूज़ किया जाता है। इन आवर किचन सो मेनी वेसल्स आर coated with the copper because it is a very good conductor of heat, तो इसीलिए बहुत सारे कॉपर के जो हैं कोटिंग किए रहते हैं इन द वेसल्स। कॉपर्स के जो हैं कुछ it is also used to make tools, different kind of tools. Now next is aluminium. Aluminium is also a kind of element, and one atom of aluminiums are coming together and they are forming elements. So this aluminium is also used to make the body of this aeroplane. This is also used to make thread.
like silver thread, and this is also used to make food packaging. It is also used in kitchen, and in this way this aluminium, if you see around you, so many things are made from aluminium, so it is also a kind of element. It is also a kind of element. In this also, one atom of aluminium, again one more atom of aluminium, and so many atoms of aluminium are coming together and they are forming aluminium element. They are forming aluminium element. Let's see next. One more example is given here, that is gold. Gold is also element and it is used for jewelry purpose, and very rich people are also used to make teeth of it. And this gold bar, and this gold is also used to make vessels, because it is said that eating in a gold vessel keeps us healthy. It is also used to make medicine. Gold is also used to make the chips which is used in computer. So this gold is also a kind of element, and this symbol of gold is AU. Symbol of gold is AU, and the atom of gold are combined together, and when they are combined together they are also forming gold element. They are forming gold element. Now let us see what is next. One more element is there, that is silver. Silver is also used to make wire. Silver is also used to make toothpaste. Silver is also used to make this vessels used in kitchen, and also used to make ornaments and jewelry. And silver is also a kind of element. In this also many atoms are combined together, and its symbol is Ag. And when these atoms are coming together they are forming silver element. They are forming silver element. Let's see what is next. One more example is given here, platinum. Platinum is also a kind of element. Platinum symbol is Pt, and when many Pt atoms are coming together, and when they are coming together they are forming platinum element. They are forming platinum element. This platinum is used to make ring, ornaments, jewelry, and some are also using platinum for investment purpose. It is also used to make coin. It is also used to make medical tools like the scissors, and other tools are also there. So why this is very pure metal and no infection through this metal. Like if we use iron, so iron is getting rust. आयरन में जंग लग जाता है, और अगर जंग लग गया और अगर हमारी बॉडी से टच होता है तो it gives you very dangerous disease, दैट इज टिटनेस. एंड ये प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम में जंग नहीं लगता है, इसीलिए सर्जरी के लिए जो यूज़ किया जाता है वो प्लैटिनम वाले जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, सो दैट देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ रस्ट एंड देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिसीज एंटर टू योर बॉडी. Let us see what is next element. Next is phosphorus, is also a kind of element. You see this is phosphorus of red color, and as it is burns very quickly, so ये जो है मैच स्टिक में भी यूज़ किया जाता है. At the top you see in the match stick at the top there is something of red color which helps in burning. So as it catches fire very quickly, so in matchstick it is used, and it is also used as fertilizer. So phosphorus also, its formula or its symbol is P,
and many atoms of this phosphorus are combining together and they are forming the phosphorus element. Phosphorus element. Now let us see what is next. One more example is given here. Sulfur. Sulfur is a yellow color solid, and this sulfur is used for various purpose in our daily life. For yellow color dye also we are using this. Let's see what is next. Till today's date, scientists have discovered 118 elements. Out of these 100 elements, we have seen few of them. ये जो बहुत सारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स टोटल नंबर हैं. You see this is the last one, and we have to not read all this 118 element. Only some useful and some important elements we have to study. Already I have discussed the important element earlier. Now let's see. Now 118 element, then what do you think? Scientists are not doing discoveries to find out another elements. No, scientists are still busy to find out new elements, and then there will be 119, 120 and 121. It can be more. As the scientists are doing discoveries, it can be more. ऐसा नहीं है कि ये फिक्स नंबर 118 है तो 118 ही रहेगा. No, it can be more. Out of these 118, 92 are found on the earth. 92 elements जो हैं अर्थ पे पाए जाते हैं. Which occur in nature, जो नेचर में डायरेक्टली पाए जाते हैं. Like rock, soil, air and water. ये जो है नेचर में डायरेक्टली पाए जाते हैं. This rock is found in nature. Soil, this soil is also found direct in nature, and we are using this soil for growing plant and for various purpose. Or you can say the life starts from here only. When plant grows, it gives you many things like vegetables, fruit, oxygen, and it also absorbs carbon dioxide. So this soil is very important element of the earth. Next, air is also very important, like for breathing purpose and to survive in nature. So this air is also very important. And when earth was forming, so it took too much long time to means this air is developing too long time. So take care of this air. And in this air only many gases are present, like oxygen gas and carbon dioxide and nitrogen gas, helium gas, neon gas. So many gases are present in this. Nitrogen gas and hydrogen gas and argon. So in this way many gases are present in air, and this is also a kind of element. Now water is also very important element of the earth. Next, the remaining 26 are created artificially. जो बाकी के 26 हैं वो जो है आर्टिफिशियली बनाए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल brass is not means pure. It is made from something or made by the combination, and we can say it is artificial. It is artificial element. It is not found in nature directly. Brass जो है nature में नहीं मिलता है directly. What we have to do, this brass is a binary alloy made from zinc. We are mixing zinc with copper, and when this zinc and copper is combining, they are forming a metal that is known as brass. In this way brass is forming. One more example is there, steel. This steel is made from the iron. When we are mixing iron with carbon, and we are mixing two elements together, iron and carbon,
then we are getting steel. Iron symbol Fe, carbon symbol C, and you can write steel, only steel you can write. One more example, this steel is also used for various purpose, to make vessels and to make wires and so many other things also. And it is, why it is very useful, because see, if you use this iron is having one problem, that this iron is getting rust, और यू कैन से इस आयरन में जो है जंग लग जाता है अगर बारिश होती है तो. सो वी कैन नॉट यूज दिस आयरन एवरीवेयर. इफ़ वी आर यूजिंग दिस आयरन फॉर कुकिंग पर्पस, तो उसमें क्या होता है, अगर हम पानी ज़्यादा दिन तक रखते हैं उसमें, तो उसमें जंग लग जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. फ्रॉम एनी काइंड ऑफ व्यू इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. And you keep water in this steel, there is no rust, in the steel, and so we can cook the food in steel and we can use this steel. And what happen if rust is there in iron, it will not be safe, for long time. But this, as rust is not taking place in this steel, so this steel is safe for long time. This steel is safe for long time because there is no rust in this steel, so we can use it. Next is bronze. This bronze is made up of mixing copper and other metal. ब्रोंज इज मेड अप ऑफ मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड अदर मेटल. सो ये ब्रोंज भी जो है मिक्सिंग से ही बना होता है, ये डायरेक्ट फाउंड नहीं होता नेचर में. सो कॉपर एंड अदर मेटल्स आर मिक्स्ड सो दैट इट कैन बी मेक good metal. And you have seen that this is also given as a medal, like first one is gold medal, silver medal, and then third one is bronze medal, because this bronze is also used for various purpose and it is also have a great importance. It is also used for making bar, it is also used to make nut bolts. So let's go to next page. Here we up to our class level, it is not so that we have to go through 118 element. We have to just go through first 20 elements, because the lower class you have only that much course we have to read. So here first 20 elements are given. First one is hydrogen, second one helium, third one lithium, fourth one beryllium, fifth one boron, sixth one carbon, seventh nitrogen, eighth one oxygen, ninth one fluorine, 10th one neon, 11th one sodium, 12th one magnesium, 13th aluminium, and 14th silicon, and 15th phosphorus, and 16th sulfur, and 17th chlorine, 18 argon, 19 potassium, and 20 calcium. First of now we will know the definition of elements. What is the definition of element? An element is defined as a pure substance made up of only one kind of atoms that cannot be converted into anything simpler than itself by any physical or chemical process. Now what happened? An element is a pure substance. What do you mean by this pure substance? Pure substance means only one kind of atom is there. Suppose I have taken this hydrogen and on that ball only hydrogen is written, only H is written. So in that one more atom if I am taking, so that atom should also be of hydrogen, H only should be written. One more atom if I am taking, only H should be written. So an element is defined as a pure substance. कैसे define करते हो उसे? Pure substance से, because in pure substance only one kind of thing is present.
made up of only one kind of atoms. You see, this hydrogen is made only from one kind of atoms. Only H, all the balls of H are present. So this is a kind of element. So one more time I am repeating, an element is defined as a pure substance made up of only one kind of atoms. Up to here understood? Then next, that cannot be converted into anything, means this hydrogen atom I cannot convert into any other thing. I cannot convert this hydrogen into any I cannot break this hydrogen into two parts. I cannot convert this hydrogen into carbon. I cannot convert this hydrogen into oxygen. I cannot convert into nitrogen. So that atom, one kind of atom that cannot be broken, that cannot be converted into anything. So up to here understood? An element is defined as a pure substance made up of only one kind of atoms that cannot be converted into anything simpler than that itself by any physical or chemical process. Now what do you mean by this physical and chemical process? Physical means doing by hand or by hand only, by applying pressure and by breaking. So these are the physical process which you are doing. Chemical process means you are applying any kind of chemical to break that. Like this हाइड्रोजन एटम्स आर टुगेदर. अब आप इस हाइड्रोजन एटम को ब्रेक करना चाहते हो तो आपने इसके ऊपर बहुत ज़ोर से हथौड़ा मारा, तब भी ये हाइड्रोजन एटम नहीं टूटा. आपने इस हाइड्रोजन में बहुत सारा कुछ पानी मिला दिया, कुछ एसिड मिला दिया, तब भी हाइड्रोजन एटम जो है ब्रेक नहीं हुआ. तो ये जो है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से भी ये जो एटम्स है वो ब्रेक नहीं होते हैं. सो ऐसी चीज़ें क्या कहलाएंगी? एलिमेंट्स. सो लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, an element is defined as a pure substance made up of only one kind of atoms that cannot be converted into anything simpler than itself by any physical or chemical process. I hope you understood the definition of element, and now no need to mug up the definition. You can understand and write. Now let us see next. Each element has its own unique properties. कोई भी एलिमेंट जो होता है उसकी जो है अपनी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो प्रॉपर्टी दूसरी एलिमेंट्स से अलग होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ गोल्ड बार इज मेड अप ऑफ ओनली गोल्ड एटम्स. एक गोल्ड बार अगर आप लोगे, गोल्ड की एक बार लोगे या फिर गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट लोगे तो उसमें सारे गोल्ड एटम ही प्रेजेंट रहेंगे. गोल्ड का जो सिंबल होता है दैट इज AU. इफ आई एम गिविंग यू अ गोल्ड बार, सो इन दैट गोल्ड बार इफ यू सेलेक्ट फ्रॉम एनी portion, any area and try to find out that which atom is present in that area, so you will find out that only AU atom is present. So in whole gold bar, पूरी की पूरी जो गोल्ड बार होती है, you have seen in picture maybe, so in that whole gold bar only AU atoms are present. Only AU atoms are present because AU is the symbol of gold. So all the atoms of AU are present. Let us see next. So many scientists are doing like this only, that कोई भी सब्सटेंस हम ले लें वो कुछ मॉलिक्यूल से बना होता है या फिर कुछ एटम्स से बना होता है. So this atoms are combining together, they are forming element. Molecules are combining together, they are forming compounds. But we have to see that there are some basics only. तो जो बेसिक्स होते हैं जिससे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या जो भी सब्सटेंस बन रहे हैं वही जो है एलिमेंट्स कहलाते हैं. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. Elements are the basic substance from which all the substance are made. For example, salt. Salt formula is NaCl. Salt formula is NaCl. So in that formation of salt, Na means sodium and Cl means chlorine. These two atoms are combined together. तो ये जो सोडियम atom है, that is one basic element, and this chlorine
is also a basic element. So in this way, chlorine and sodium are packed together and they are forming the salt structure. आप सबने देखा होगा salt जो है छोटे छोटे क्रिस्टल्स की तरह दिखता है. ये क्रिस्टल्स को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये बड़े बड़े होके ऐसे दिखेंगे, और ये जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है कि ये नाइट्रोजन sodium and chlorine atoms are fixed in each other and giving you this structure. These both are same. This is microscopic and this is from eyes. And now atoms are combining together, they are forming molecule, and many molecules are coming together, they are forming organisms, or you can say any kind of substance. And this is organization means अरेंज होने का उनका ऑर्गेनाइज है. अगर वो अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं तो अलग अलग सब्सटेंस फॉर्म होगा. सो ये डिपेंड करता है कि एटम्स जो हैं किस तरह से अरेंज हैं तो ये सब्सटेंस बन रहा है. सो लाइक सब्सटेंस, व्हाट सब्सटेंस कैन बी, सपोज दिस पेजेस आर मेड. सो one on first in the beginning only one atoms, like I got hydrogen atoms and I got oxygen atoms. Now two atoms of hydrogens are coming together and they are forming one molecule like this. And when many molecules are coming together, they are forming elements. And these elements can help to make any kind of substance. Like we are making this page, we can also make toy, we can also make water, we can also make salt, sugar, anything we can make. On the basis of their properties, elements are classified into 4 categories. ऑन द बेसिस हमने प्रॉपर्टीज़ देखी एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और उस बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया 4 कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज़ मेटल, सेकंड वन इज़ नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज़ मेटलॉइड, एंड फोर्थ वन इज़ नोबल गैस. इन दिस वे हमने जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़. सो this much on the basis of properties elements are classified. Metals, like examples of metals are iron, symbol of iron is Fe, copper. Non-metals are examples are carbon, sulfur, phosphorus. These are non-metals because through this electricity cannot pass. Metalloids are silicon and germanium. And noble gases examples are helium and neon. I am just only writing symbols so that you can have clear idea. In today's class only this much. I hope you enjoyed the video and understood the concept of element. If you like the video, then click on the like button and share this video with your friends and subscribe to my channel for more videos. Thank you and see you in the next class.